Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. दिल्ली नगर निगम के सभी जोन में चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन पद पे चुनाव होने हैं और ऐसे में सिविल लाइन जोन से भारतीय जनता पार्टी ने मुकुंदपुर से निगम पार्षद गुलाब सिंह राठौर को प्रत्याशी बनाया है, जिनकी जीत लगभग तय मानी जा रही है। क्योंकि अगर सिविल लाइन जोन की बात करें तो 11 वोट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में पड़ेंगे और 8 वोट कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के पक्ष में पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। आज जो प्रत्याशी हैं चेयरमैन पद के गुलाब सिंह राठौर, वो हमारे साथ में हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहले तो प्रत्याशी बनने पर बधाई। और अभी से बधाई देने का सिलसिला, लोग यहाँ पर आ रहे हैं, मिठाई खिला रहे हैं, क्या जीत हो गई, क्या तय मान ली? सबसे पहले आपका धन्यवाद कि आप हमारी इतनी चिंता कर रहे हैं। साथ ही लोगों का हमारे साथ क्या है कि एक बचपन जैसी मित्रता का एक भाव है सबके पास में, तो वो उन्हें इससे मतलब नहीं है कि वो इलेक्शन होगा फिर 2 तारीख को चुने जाएंगे फिर सीट पदभार लेंगे। उनको तो लग रहा है कि हमारे गुलाब भैया को प्रधानमंत्री बना दिया गया, उनको तो लग रहा है यही मुख्यमंत्री बन गए, ये भाव होता है। अब उस भाव को मैं कैसे ठुकरा दूं? उनका स्नेह, उनका प्रेम, वो तो उन्हें तो ये लग रहा है सब कुछ हमें मिल गया है, भजिया को मिल गया तो हमें मिल गया, तो इसलिए वो सब लोग आ रहे हैं। अब मुझे समय देना भी पड़ रहा है, बहुत लोगों को समय नहीं मिला, वो रात में तक आ रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि ये भारतीय जनता पार्टी शीर्ष नेतृत्व और हमारे प्रदेश अध्यक्ष सांसद जी, हमारे महापौर, हमारे जिला अध्यक्ष पूनम चौहान ने, उनके नेतृत्व में ये सब हुआ। तो इन सब का और हमारे तमाम उन लोगों का जिन्होंने मुझे बार बार यहाँ से पार्षद बनाया, उन सब का बहुत बहुत धन्यवाद। और ख़ास करके मेरे पत्रकार बंधुओं का भी धन्यवाद कि उन्होंने हमेशा हमारे कामों को आगे दिखाया, हमेशा लाइमलाइट में बनाए रखा, ये चिंता न करते हुए कि उनकी मेहनत जारी और यहाँ कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा है, इसके बावजूद भी उन्होंने मुझे एक अपने भाई के तरीके से प्यार किया, सम्मान किया। तो ये इसका प्रतिफल है और मैं सबका हृदय से धन्यवाद करता हूँ। देखिए, अगर बात की जाए तो एक बड़ी चुनौती होगी, मानसून बिल्कुल आगमन पर है और ऐसे में जब आप पदभार संभालेंगे तो मानसून से निपटने की जो चुनौतियां हैं उसको कैसे देखते हैं? कई जगहों पर नाले भरे हुए हैं, जाम है, जलभराव की बड़ी समस्या, खासतौर पर बुराड़ी की बात करें तो बुराड़ी की जो रोड है वो जलमग्न हो जाती है और भी तमाम जो इलाके हैं वहां पर। इस समस्या को कैसे देखते हैं? मानसून बिल्कुल सर पर है। देखो, ये कोई नई समस्या नहीं है, ये समस्या चूँकि ये क्षेत्र, जैसे हम बुराड़ी की अगर बात करें तो यहाँ पर गांव हैं और अनऑथराइज्ड कॉलोनियाँ हैं। यहाँ पर एक तरह से मल्टीपल एजेंसी काम करती है। तो मल्टीपल एजेंसी करने से कि बड़ा नाला पीडब्ल्यूडी का है या फ्लड का है, तो छोटी नालियाँ एमसीडी की हैं, तो उनमें क्या होता है कि अगर वो काम नहीं हुआ तो ये डिस्टरबेंस होता है, पानी बैक करता है। अब जैसे सीवर है, सीवर अगर जल बोर्ड देख रहा है, अगर वो जाम हो गया तो बैक मारेगा, तो ये एक बड़ा प्रॉब्लम है। दूसरा है यहाँ पर सड़कों की खुदाई, निरंतर बनाई और खुदाई निरंतर चलती रहती। मैं आकलन करता हूँ कि अगर इसको विधिवत प्लान के साथ में अगर एक पाइपलाइन दोनों साइड की डाल करके, जिससे वायरिंग का जितना भी प्रोजेक्ट है उससे जाए और फिर रोड बनाया जाए, तो एक बार रोड बनाने के बाद मुझे लग रहा है कम से कम 10 साल उसको कुछ नहीं करना पड़ेगा। लेकिन होता क्या है कि जैसी सड़क बन पाती है इसके बाद फिर उसमें एक प्लान आ जाता है, कभी गैस पाइपलाइन डालना है, कभी कुछ डालना है, तो उससे बहुत बड़ा गवर्नमेंट का नुकसान होता है जो जनता का है, और वो एक प्लान है। लेकिन बारिश है, स्वाभाविक है कि जब जिम्मेवारी मिल रही है तो बहुत बड़ा चैलेंज भी है। लेकिन चूँकि मैं करता चला आया हूँ, मैं तो उस समय पार्षद बना था जब यहाँ सड़कें देखने को दूर दूर तक नहीं मिलती थी, 6-6 फुट पानी भर जाता था, 50-50 पंप लगा के पानी उलिचवाना पड़ता था। तो तब भी उस चैलेंज को स्वीकार किया गया। और अब तो मेरे लिए सहयोग का विषय है कि दिल्ली नगर निगम में हमारे महापौर हैं, दिल्ली की मुख्यमंत्री हमारे हैं, दिल्ली प्रदेश देश में प्रधानमंत्री हमारे हैं, और नीचे से ऊपर तक सत्ता संगठन, तो स्वाभाविक अधिकारियों का सपोर्ट भी मिलेगा। और मेरी कार्यक्षमता, जो इच्छा शक्ति है, मेरे मन में तमन्ना है। और 2 तारीख को पदभार होगा, लेकिन मैंने अभी से लगभग चीज़ों को तैयार किया है कि हमने बुराड़ी रोड को, जाम को किस तरह से मुक्त कराना है, हमने जो जमुना किनारे पुस्ता रोड है उसकी विधिवत व्यवस्था कैसे करने की, कचरा भी रोड बना रहे, लोगों का आवागमन रहे, जमुना के किनारे की सफाई व्यवस्था में भी क्या क्या प्लान करना है। तमाम ऐसे इंक्रोचमेंट हैं जो इनलीगल तरीके से, जिसमें तमाम लोगों की कंप्लेंट्स और प्रॉब्लम होती है, उसके लिए भी है। तो ये हम सभी एजेंसियों को मिल करके, और मेरे जितने भी जोन के पार्षद होंगे, हमारे तो पार्टी के हैं ही हमारे साथ, तो उनका तो हमारा विशेष वो रहेगा ही, लेकिन मैं उन पार्षदों का भी जो मेरे प्रति उनकी संवेदनाएं रहेंगी और सहयोग करेंगे, तो उन सभी के क्षेत्रों में एक बेहतर, क्योंकि जनता के हितों के लिए काम करना है, और उसमें पार्षद कोई भी हो, विधायक कोई भी हो, सबसे मिलकर अच्छा सा काम करेंगे।
एक बड़ी चुनौती होगी बुराड़ी का जाम और इंक्रोचमेंट, जो बुराड़ी में भी है, जहांगीरपुरी में भी है, और जो तमाम वार्ड आपके क्षेत्र में पड़ते हैं उसमें भी इंक्रोचमेंट की बड़ी समस्या है, जिसकी वजह से जाम लगता है। अगर बात करें सिविल लाइन जोन में हमेशा भारतीय जनता पार्टी के ही चेयरमैन रहे और बुराड़ी से भी 2 से 3 बार, पिछले लगातार 2 से 3 बार भारतीय जनता पार्टी के चेयरमैन रहे थे, लेकिन जाम नहीं खुल पाया। तो इसको किस तरीके से करेंगे, क्या प्लानिंग लेकर के चलेंगे? कि बेशक चेयरमैन रहे, लेकिन क्या होता है ना, गवर्नमेंट तो दूसरी थी ना। तो अगर काउंसलर या चेयरमैन वहाँ पर इंक्रोचमेंट हटाते हैं तो पूर्व दिल्ली के मुख्यमंत्री का आवाज आता था, कोई झुग्गी नहीं हटेगी, कोई रेडी ठेली नहीं हटेगी, जो जहाँ लगा है वहीं लगे रहेंगे। तो जब गवर्नमेंट यानी सीएम बोलता है तो एक तरह से एक संवैधानिक पदाधिकारी ऐसे बोल रहा हो तो फिर उनकी पावर बढ़ जाती थी, तो अधिकारियों में भी कंट्रोल नहीं रहता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि सबको पता है अगर निगम के चेयरमैन से भागेंगे तो कहाँ जाएंगे? मेयर के पास। वो कौन है? अगर वहां से भी अगर अपनी बचाव करके जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? दिल्ली सरकार मुख्यमंत्री, वहां पर कौन है? अगर वहां से भी जाएंगे सेंट्रल जाएंगे तो वहां पर कौन है? क्योंकि सब जगह काम करने वाली सरकार बैठी और काम करने वाले नेता सत्ता पक्ष पर बैठे हुए हैं, इसलिए कोई बहाना बना के कहीं नहीं जा सकता। पहले बहाना बनाने के अवसर बहुत अच्छे थे, यहाँ से हटे तो वहां चापलूसी कर दी, वो तो आपको गाली दे रहा था, वो कर रहा। नेताओं में थोड़ी सी कमियत रहती है कि झूठ बोल करके चापलूसी कोई ज्यादा कर दे तो अधिकारी इस चीज में तेज रहते हैं। तो मुझे नहीं लग रहा कि अब उन्हें ऑप्शन कहीं मिलने वाला है, काम करना पड़ेगा। और बहुत अधिकारी ऐसे जो काम करना चाहते हैं लेकिन कुछ कारणों से नहीं कर पाते थे। मुझे विश्वास है हम काम करा पाएंगे। जैसा कि आपने भी बताया कि ऊपर से लेकर के नीचे तक अधिकारी और जनप्रतिनिधि सभी आपके हैं। इसमें ट्रिपल इंजन की सरकार के समय में लोगों की उम्मीदें बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं आपसे। उन उम्मीदों पर किस तरीके से खरा उतरना है, चाहे वो जाम की समस्या हो, जलभराव की समस्या हो, नाली सफाई की समस्या हो, ऐसी बहुत सारी समस्या जिससे लोग दो चार हो रहे हैं, उनको पूरा करने में, क्योंकि ट्रिपल इंजन की सरकार और उम्मीदें आपसे ज़्यादा, उम्मीदें उनसे जिनसे काम जो काम करते होंगे जो उम्मीदें होती हैं। एक्चुअली क्या, मेरे से तो बचपन से ही उम्मीदें लोग ज्यादा रखते हैं। जब मैं जन्म लेके थोड़ा बड़ा हुआ था तो मेरे माँ बाप मुझसे उम्मीदें बहुत रखते थे। जब मैं थोड़ा और बड़ा हुआ तो मेरे रिश्तेदार मुझसे बहुत उम्मीदें रखने लगे। मेरी शादी के बाद मेरी पत्नी बहुत उम्मीद रखती थी। बच्चे हो गए तो बच्चे बहुत उम्मीद रखते हैं और अभी तक रखते हैं। जब मैं चुनाव लड़ा तो मैं पार्षद बना 2007 में, तब से अब तक जिस तरह चल रहे तो जनता उम्मीद रखती है। लेकिन यह है कि नाराज तो कोई हुआ ही नहीं, नाराज कोई नहीं हुआ, उम्मीद लोग रखते हैं। इसका मतलब मैं उनकी उम्मीदों में खरा उतरता हूँ, इसलिए वो मुझसे उम्मीद रखते हैं। अब मैं पीछे संगठन का महामंत्री रहा 2 बार, संगठन उम्मीद रखता था, मैं वहां पर खरे उतरा। क्योंकि दोबारा आप बने इसका मतलब आप उम्मीद पे खरे उतरे। तो 2 बार मैं महामंत्री रहा। महामंत्री का भी दायित्व मेरे पास है। और इससे पहले मेरे संगठन ने जो है ना, जिसको हम मातृ शक्ति कहते हैं, नहीं भारतीय जनता पार्टी हमारी माँ है, ममत्व जहां पर है। और उन्होंने मुझे पहले से पहले एक जिम्मेवारी दे दी कि बेटा तू कर सकता है, तुझे जो है ना महामंत्री अभी तेरे पास है, लेकिन उससे पहले तू जो उनका चेयरमैन बन के लोगों का भला करो। तो मैं इस पे भी उसी तरीके से खरा उतरूंगा जा करके, क्योंकि मुझे तो और आगे जाना है ना। तो और आगे जाने के लिए और ज्यादा काम करना है, मैं विश्वास के साथ। क्योंकि मेरे साथ मेरी पूरी टीम जो है निस्वार्थ भाव से काम करती है। जैसा कि मुझे किसी प्रकार का स्वार्थ लालच नहीं रहता, मैं सेवा भाव ही रहता है। मेरे साथ की जो लगभग 101 लोगों की टीम है पर्सनल, जो बिल्कुल रिलेटिव मेरे दिल से दिल लग करके रहते हैं, कोई अपने काम धंधा करते हुए और उसमें भी टाइम निकाल के मेरे साथ देते हैं। वो सारी टीम हमारी जब सिस्टम में बैठती है, अभी भी देखिए आप आए होंगे तो हम 8-10 लोग प्लान कर रहे थे बैठ के। तो ये जब टीम काम करती है तो वो एक बड़े प्लान बनते हैं तो उसको जब इम्प्लीमेंट करना होता है और उसे करेंगे तो कामयाब होंगे, हम होंगे कामयाब एक दिन। चेयरमैन के तौर पे गुलाब सिंह राठौर की पहली प्राथमिकता कौन सी ऐसी बड़ी समस्या जो आपको दिखाई देती है, जिस पर आप सबसे पहले तीव्र गति से काम करेंगे बुराड़ी और तमाम जो जोन आपके अंडर में पूरे जोन के लिए? देखिए, मेरा सबसे बड़ी प्राथमिकता दिल्ली नगर निगम की जो सबसे पहली प्राथमिकता होती है वो स्वच्छता की होती है। तो मेरा ये रहेगा कि चाहे वो मेरा खुद का वार्ड क्यों ना हो, तमाम चीज़ें जो भी परेशानियों में रही हैं उनको भी ठीक करते हुए तमाम क्षेत्र के वो जो जहाँ से ज़्यादा लोगों को निकलना होता है, लेकिन इसके बाद भी वहाँ अव्यवस्था पड़ी हुई है, वो चाहे एमसीडी की हो, चाहे फ्लड की हो, चाहे पीडब्ल्यूडी को हो, चाहे डीडीए को हो, मैं विश्वास से कह सकता हूं कि हर एक अधिकारी को उस क्षेत्र की सफाई करनी पड़ेगी जो उसके अंदर आता होगा। और नहीं करेगा तो मैंने कहा हम ट्रिपल इंजन की सरकार के चेयरमैन बनने जा रहे हैं, उसे करना ही पड़ेगा। देन उसमें कोई दिक्कत नहीं, पहला वो रहेगा ताकि निकलते हुए रोडों में ये तो लगे कम से कम सड़क तो साफ सुथरी है। इसके बाद प्लान है कि गलियों के अंदर भी किस तरह से रह सकता है, उसके लिए भी किया जाएगा। तीसरा है कि जो तमाम ऐसी कंप्लेंट बहुत सारी आती हैं कि इतने बड़े बड़े डेंजरस बिल्डिंग है,
कई जगह ऐसी आती है कि बिल्डिंग गिर गई, उसमें क्या निगम पार्षद और लोग बदनाम होते हैं, उनको लगता है कि शायद पार्षद ने बनवाया होगा, लेकिन कुछ बिल्डर लॉबी इस तरह से चीजें कर जाती है, कुछ अधिकारियों मिली भगत होती, तो उस पर ही फोकस रहेगा, क्योंकि कोई जान माल का खतरा न हो। जमुना अभी बारिश आएगी, बाढ़ करे, तो उसको भी पहले से ध्यान देना पड़ेगा कि लोगों को कैसे सजग किया जाए, कैसे लोग, ताकि किसी प्रकार का जानमाल ना हो, किसी प्रकार का स्वास्थ्य अव्यवस्था ना हो, और स्वच्छता के साथ लोग रहें, उसका जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। और विशेष रूप से जो बुराड़ी विधानसभा की अगर कहें तो ये 100 फुटा रोड जो है ये जाम मुक्त हो, मुकुंदपुर चौक है जाम मुक्त हो, ऐसे जो झड़ौदा पुलिस चौकी से आगे रोड का वो जाम मुक्त हो, तो कम से कम यहाँ लगभग 12 लोग से अधिक लोग रहते हैं बुराड़ी में, तो ये लोगों का रोज आना जाना रहता है, ऐसे हो। ऐसे ही अन्य चारों विधानसभाओं में वहाँ के विधायक, वहाँ के पार्षद, वहाँ के स्थानीय आरडब्ल्यूएस से बैठ करके उसको प्लान किया जाएगा। पहले चरण में हमने रखा है कि हर विधानसभा में, हर वार्ड में पहले महीने एक एक काम कोई न कोई ऐसा जरूर कर दिया जाएगा जो लगेगा कि हाँ उस क्षेत्र का बहुत दिन से नहीं है तो हो गया। और इसी तरह से हर महीने के एक प्लान होगा, और मेरी कोशिश रहेगी कि जो 8, 10, 11 महीने का टाइम मिलेगा जो संगठन में हमें दिया है, हम उसमें बेहतर से एक नए रिजल्ट के साथ जाएंगे, और इसकी एक बढ़िया फिल्म भी तैयार कराएंगे जिसको आखिरी में सबको दिखाया भी जाएगा तब क्या था और अब क्या है। तो हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी से जो सिविल लाइन जोन के चेयरमैन प्रत्याशी हैं, जिनका चेयरमैन बनना तय है, वो हमारे साथ में थे। उन्होंने बताया कि उनकी पहली जो प्राथमिकता रहेगी, जैसे ही शपथ लेंगे उसके बाद वो साफ सफाई को लेकर के और पूरे क्षेत्र में जो जाम अतिक्रमण है उस पर काम करेंगे। साथ ही साथ उन्होंने एक तस्वीर और साफ कर दी कि जब वो काम करेंगे तो उसकी पूरी एक वीडियो बनवाएंगे, जिससे पहले और अब के अंतर को वो साफ तौर पे दिखा सकें, अपने काम को जनता के सामने रख सकें, यानी सबूत के साथ में काम करने का मन उन्होंने अभी से बना लिया है। हर्षित मिश्रा, दिल्ली तक।